नमस्कार सभी को। इस समय मैं नामित पार्षद हूं, बबलू मिश्रा जी के साथ बैठा हुआ हूं। संगठन में पूरी तरह से ये समर्पित थे, संगठन के लिए अच्छे से काम कर रहे थे और संगठन ने इन पर विश्वास जताया और इस बार इन्हें एक जिम्मेदारी नगर निगम में दी गई, इन्हें नामित पार्षद बनाया। जी धन्यवाद। और संगठन ने इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी नगर निगम में दी है, नामित पार्षद बनाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको जो जिम्मेदारी मिली संगठन और सरकार में रहने का, प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारी के द्वारा हमें ये जिम्मेदारी संगठन में सरकार में दिया गया। प्रदेश के और संगठन की हमारी कार्य पद्धति और सेवा करने की पद्धति के कारण हमको संगठन से सरकार में लाए और मैं भाजपा का कार्यसमिति सदस्य और निवर्तमान कार्यालय मंत्री हूँ और हमको प्रदेश ने और क्षेत्र ने कहा कि आगे भी जिम्मेदारी आपको संगठन में दी जाएगी। तो अभी मैं सरकार में पार्षद घोषित किया गया हूँ अयोध्या में। कितने सालों से आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, ये भी जनता जानना चाहती है। मैं विगत कई सालों से, देखिए, हम लोग बचपन में संघ से गए, शाखा में गए, भी शाखा से फिर हम लोग भाजपा में जुड़े, भाजपा से अनुरत हम लोग कार्य कर रहे हैं। भाजपा और संघ के द्वारा दोनों काम करने का हम लोग का दायित्व और कार्य है। जी, जैसे इस बार आपको नगर निगम का कार्य भार दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, नामित पार्षद बनाए गए हैं, तो किस तरह का बदलाव करेंगे आप? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम लोग तो पूरे नगर निगम 60 वार्ड में हम लोग समस्या हमको जो जनता देगी, संगठन देगा और लोग देंगे, तो हम उन समस्याओं को देखेंगे और करेंगे। यहाँ से लेकर लखनऊ तक, यानी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हम उस समस्या को देखेंगे और जनता के हित का कार्य करेंगे। जहाँ हमारे पार्षद नहीं जीते हम वहाँ भी विकास करेंगे, जहाँ हमारे पार्षद जीते हैं वहाँ भी विकास करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार है और साथ में 80% पार्षद आपके अयोध्या में हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण हो जा रहा है आपके ही भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठने पे मजबूर हो जाते हैं? नहीं, क्या कारण हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। आपस में लोगों का रहना उठना ये एक सदन में चलता है कि आपस में लोग अपनी बात को रखने के लिए कई तरीका रहता है, कोई धरना करने लगता है, कोई अपनी बात मनाता है और उसमें कोई ऐसी बात। वार्डों को बड़ा कर दिया गया, गांवों को जोड़ दिया गया, लेकिन टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, लोगों का कहना है, लेकिन ना वहां बिजली है, ना पानी है, ना नाली है, ना सफाई है और कहा जाता है स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो इस पर किस तरह की रणनीति पर काम करेंगे, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है? ऐसा है कि हमारी पूरी अयोध्या को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे विकास को डेवलप कर रहे हैं। पूरा एक एक गांव, एक एक मजरे में विकास जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं जिस बात को आप कह रहे हैं। यहाँ टैक्स का सरलीकरण है, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, उन लोगों का सरलीकरण करके उनका विकास किया जाएगा। नाली, सड़क सब कुछ बनेगा और स्वच्छता अभियान का पूरे देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप झाड़ू लगाइए, घर साफ करिए, अपने अपने दरवाजे पे साफ करिए, मन को साफ करिए, तन को साफ करिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सब हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या को देख रहे। पहले हमारी अयोध्या में कोई मुख्यमंत्री रुकने वाला नहीं था। पहले मुख्यमंत्री जो रात रुकते हैं और पूरी विकास किए, जिसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री हमेशा 24 घंटा अयोध्या का कैसे डेवलप किया जाए और विकसित हो। हमारी अयोध्या में एक नहीं अनेकों कार्य हो रहे हैं। अभी स्वच्छता अभियान की बात की जाए, 31 तारीख से एक और अभियान चलाया जाएगा कि लोग स्वयं से आगे आए और साफ सफाई को अपना योगदान दें। इसको लेकर आज एक आप लोगों ने अभियान भी शुरू किया है और 31 तारीख से ये लागू भी किया जाएगा कि लोग सहयोग करें। लेकिन कहा जाता है क्या ऐसा कारण हो गया कि इसको करना पड़ रहा है? क्या कर्मचारी की कमी हो गई कि पैसे की कमी हो गई? क्या कारण है? क्योंकि ऐसे कमेंट भी लोगों के आ रहे हैं कि अब जो टैक्स दे रहा है वो खुद ही साफ सफाई के लिए आगे आए। दरअसल ऐसा नहीं है। प्लास्टिक मुक्त करना है हम लोग को पूरे देश में। प्रधानमंत्री ने एक अभियान छेड़ा था जिसपे लोग सफाई कर रहे थे, लोग झाड़ू लगा रहे थे। एक वो होता है जिससे कि आदमी को लगे कि अपने वातावरण साफ रहे। ऐसी कोई नहीं कि पैसे कमी और कर्मचारी कमी। एक पूरी अयोध्या स्वच्छ कैसे रहे, जो हम पूरे उत्तर प्रदेश में
पहले वो उसका रैंकिंग अच्छी हो जाए। हमारे यहाँ वायु भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है। इसके लिए एक संदेश देने के लिए हो रहा है, और कोई ऐसी बात पोस्ट लगाया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्टील के स्वच्छता अभियान में लगाए गए कूड़ेदानी, फिर प्लास्टिक की आई, अब उसका भी बजट खत्म हो गया। अब धीरे-धीरे कूड़ेदानी के लिए कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इस सब पर को भी संतुष्ट करेंगे कि वो मतलब अपने नगर निगम के खिलाफ कुछ ना बोले और उसमें वो सहयोग करें। क्या काम करेंगे? वो सब सहयोग करेंगे। वो महापौर जी का विषय है, वो उनका विषय है, हम लोग का विषय नहीं। हम लोग तो विनामित होके आए हैं, 1 महीना 2 महीना हुआ है, धीरे धीरे चीजें से होंगी। नहीं है कि जब से लगभग 1 महीना 1.5 महीना आपको नामित हुए हो गया है, जी। आपके पास तमाम लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं और उसको आप आगे चाहे अपर आयुक्त हो, चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे मेयर साहब हो और चाहे विधायक जी हो, उन तक पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन आप चिट्ठी भी लिख रहे हैं, तो ये काम आप सुन रहे हैं, करने में आ रहा है। नहीं, करने में सहयोग कराएंगे, बाकी उनकी बात को रखी जाएगी। महापौर से कहा जाएगा, माननीय विधायक से कहा जाएगा और माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा जाएगा, और मौका लगेगा तो हम लोग AK शर्मा जो हमारे नगर विकास मंत्री, उनसे भी कहा जाएगा। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, अभी तो शुरुआत हुई, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2027 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं अयोध्या में, क्योंकि लोकसभा में ये स्थिति रही है, उसी प्रकार से क्या पांचों विधानसभा की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता होने के आपका अनुभव क्या है? हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी बूथ से लेके संगठन तक पूरा कार्य कर रही है। हम बूथ जीतेंगे और पूरे 5 विधानसभा जीतेंगे। लोकसभा की बात दूसरी थी, कुछ विपक्षी लोगों ने गुमराह करके हमारी भोली भाली जनता को गुमराह किया। अब की ऐसा नहीं होगा। हमारी जो जनता है वो चाहे जिस समाज की हमारे साथ है। हम अपनी 5 विधानसभा नहीं, 2027 में तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे और 300 पार में सरकार बनाना है हम लोगों को। ऐसा कोई नहीं है कि अब की 5 विधानसभा हम लोग सब जीतेंगे। हमारे साथ जनता है, संगठन है, हमारे लिए सब बराबर है। जैसे कहा जाता है आपकी पार्टी में अफसरों पर कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे अन्य पार्टियों का जैसे रहा है रुतबा, उस तरह से आपके यहाँ कंट्रोल नहीं है। ना विधायक का अधिकारी सुनता है, ना सांसद का सुनता है और ना वो, तो इसको जब तक इसमें सुधार नहीं होगा और इसी के वजह से नुकसान हुआ है, तो इस पर कैसे काम? नहीं, इसमें सब नहीं। हमारे सभी अधिकारी विधायकों जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी हिला हवाली करता है तो उसके ऊपर बाकी समन्वय से काम हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। जी, जैसे ईंधन को लेकर इस समय समस्या है, इसकी पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे लोग बचाव करें और कैसे जो है अपना योगदान दे? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसको आप कैसे फैलाना चाहेंगे और कैसे कहना चाहेंगे? उसमें ये है कि हम पेट्रोल और डीजल का खपत कम करें। हमको ई-रिक्शा और जो बैटरी वाली व्हीकल्स आई, हमको उसका प्रयोग करना है। हमको ये देखना है कि बिना किसी काम के कोई ना टहले घूमे, अपने वर्क फार्म काम करे और आवश्यकता पड़े तो निकले। बस यही हमारा संदेश है और मोदी जी का कि कम डीजल पेट्रोल खर्चा किया जाए, क्योंकि देश में अभी आर्थिक लड़ाई चल रही है। लड़ाई के योगदान के नाते ही ये सब है दिक्कत। धीरे धीरे सब ठीक। लेकिन चर्चा ये भी है कि जब से बबलू मिश्रा जी को पद मिला है, सारे नामित पार्षदों में सबसे ज्यादा चर्चा आपकी हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिविटी आप में देखी जा रही है। तो क्या लगता है ये इसमें किसका योगदान है? आपके कार्य का है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग संगठन के हैं। संगठन के द्वारा हमको पता है कि काम किन अधिकारी से कहा जाता है, मंत्री जी से कहा जाता है कि प्रभारी मंत्री से कहा जाएगा। हम लोग हमेशा जानते हैं कि इस प्रकार से काम किया जाता है। इस वजह से जितने भी नामित पार्षद हैं हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग नीचे से काम किए हैं। क्योंकि हम लोग कार्यालय मंत्री थे, उसके विषय में जानते हैं किस प्रकार से चिट्ठी लिखकर अधिकारियों के पक्ष में लिखकर काम कराया जाता है, किसी प्रकार से समस्या यहाँ से लेकर लखनऊ तक उठाने का हम लोग की क्षमता है। इसलिए हम लोग काम कराने की क्षमता है। हम लोग संगठन के आदमी आज भी हैं, पहले भी रहेंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है जी। और कुछ जनता को टिप्स देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, अपनी कोई बात कहना जनता को टिप्स ये देना चाहते हैं कि अयोध्या धाम और अयोध्या के लोगों से यही निवेदन है कि अपनी गली स्वच्छ हो, अपना वातावरण स्वच्छ हो और डीजल पेट्रोल का कम प्रयोग किया जाए। ई व्हीकल्स और ये इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाए, यही हमारा उनसे निवेदन अनुरोध है, हाथ जोड़कर जी। और जैसे जो विपक्ष वाले इस समय सिलेंडर पेट्रोल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी को, योगी जी को घेर रहे हैं कि इनसे अब सरकार संभल नहीं रही है, अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, इस पर उनको क्या जवाब दें? देखिए, विपक्ष के लोगों का काम है पूरे देश को गुमराह करना। उनको यही है कि
जो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है उसका इनका विरोध करना। इसी विरोध के कारण अभी पश्चिम बंगाल में ये धूल चाट चुके हैं, उसके बाद ये बिहार में धूल चाटे, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, इनका सफाया हो जाएगा सपा और कांग्रेस का और बसपा का, जिनको कहीं जमीन नहीं मिलेगी। हमारे कार्यकर्ता और संगठन के लोग इस तरीके से लगे हो कि ये इनका सपना एकदम चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, ये ट्विटर वाले नेता है, इसलिए हमारे लोग जमीन पे काम करते हैं। हम लोग 365 दिन संगठन का काम करते हैं, हमारी पार्टी और संगठन, हम लोग रोज संगठन का काम करते हैं। ये लोग तो ट्विटर वाले नेता, इसलिए उनके कहने कोई जनता विश्वास नहीं करती है, कितना भी चिल्लाते रहे और ये अलगर चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं इनका। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा, बबलू मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति हूँ और निवर्तमान कार्यालय मंत्री हूँ, और मैं नामित पार्षद हूँ, अयोध्या का सिविल लाइन का रहने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आपने बबलू मिश्रा जी को सुना और उन्होंने जनता की जो भी समस्या होगा उसका निस्तारण किया जाएगा। साथ में ये भी कहा है कि स्वच्छता अभियान पर ध्यान दिया जा रहा है। टैक्स को लेकर, रोड को लेकर, नाली को लेकर, सड़क को लेकर जो भी शिकायतें आ रही हैं उस वार्ड का निस्तारण करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हुकूमत आएगा और 300 पार पे सरकार बनेगी, इनकी विपक्षियों की जमानत जब्त हो जाएगी, आप देखिएगा। विपक्षियों की जमानत जब्त हो जाएगी, 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी, क्योंकि वो जमीन पर काम करती है, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर नहीं। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, ये बबलू मिश्रा जी का कहना है।